Hey, hello everyone. My name is Pallavi Somani, and as this is my first video, let me introduce myself. I am a chartered accountant, and here you are going to get all the finance related, as you can see my channel's name. So you are going to get all the finance related on all the taxation related guidances. Okay, so these all videos, it will be not only related to some updates but some insights as well, like getting knowledge about what is aggregate turnover in GST. That is our today's topic. So let's get started. Aggregate turnover definition. In GST, what is aggregate turnover? So aggregate turnover is nothing but it is taxable supplies plus exempt supplies plus some interstate supplies plus. The video is not upon the aggregate turnover but to emphasize on the interest which we earn on the FD business. Suppose मेरा business goods का है, ओके, एंड मुझे ये पता करना है कि मैं GST के लिए लाइबल हूँ या नहीं हूँ. तो जब हम अग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज जो भी है वो ऐड करेंगे, प्लस जो भी मैं FD पर का इंटरेस्ट अर्न करी हूँ दैट ऑल्सो वी विल इंक्लूड इन दैट टर्नओवर टू गेट कि हमारा वो एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा है वो लिमिट. सो इट इज़ ऑल अबाउट FD. ओके, सो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब हम ये जान क्यों रहे हैं, बिकॉज जब हमें GSTR 9 एंड 9C की एप्लीकेबिलिटी देखनी है तो हमें अग्रीगेट टर्नओवर हमारा एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस कर रहा है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा. सो वाइल कैलकुलेटिंग द अग्रीगेट टर्नओवर वी विल इंक्लूड द इंटरेस्ट विच वी हैव अर्न ऑन द FDs एज वेल. ओके, प्लस हमें अगर किसी को रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइन देनी है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा या नहीं, तो देयर ऑल्सो वी विल रिक्वायर कि इंटरेस्ट ऑन FD का अमाउंट की वजह से हमारा अग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रहा है या नहीं हो रहा है ऑन द पर्टिकुलर लिमिट पे. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल है, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा गुड्स का है बिजनेस एंड इट इज़ लाइक 39 lakhs है, एंड अगर मेरा 2 lakhs का इंटरेस्ट मैं अर्न कर रही हूँ FD पे, सो इट बिकम्स 41 lakh. तो मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा या नहीं. सपोज द लिमिट इज 40 lakhs का लिमिट है, मतलब अग्रीगेट टर्नओवर अगर 40 lakhs के एक्सीड करता है तो मैं लाइबल हूँ GST में रजिस्टर करने के लिए. तो करना पड़ेगा या नहीं, तो यस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन FD की वजह से मुझे लाइबिलिटी आ रही है. सो हम क्या सोचते हैं कि यही एक ऐसा पर्टिकुलर मतलब आइटम है जो हमारे सेल्स से रिलेटेड नहीं है, बट दो वी हैव टू इंक्लूड इट इन आवर एग्रीगेट टर्नओवर. सो यस, सो अभी आपको हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन या फिर कुछ रहेगा तो आपको कमेंट डाउन करना है, प्लस मेरे तरफ से आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है, जिससे हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकें. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम कंपोजिशन स्कीम में देखते हैं तो उसमें का अग्रीगेट टर्नओवर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो.